वो वाहिद ब्रांड है जो कहती है जरा सा आप मुस्तफ नहीं, सॉरी, शेरनी दा निक्के जिहा शेरा है ना। कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा आके काबिश की तरह होस्ट करना है। उसके लिए आपको हाँ हाँ करके बात करनी पड़ेगी, कर लेंगी। हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे। जब उसने मुझ पे इल्जामात लगाए वो, मैं अपने होशो हवासी को बैठी। मुझे लगा कि यही सही है कि मैं एक लम्हे भी उस घर में ना रहूं। सब कुछ मैं अपने नाम करवा चुकी हूँ, ये घर और ये बिजनेस। पर तुम्हें भी मेरी पावर का अंदाजा नहीं है जो मिनटों में तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि आज घर की सफाई कर दूँ। क्यों बेटा, तुम क्यों सफाई करोगे? हम सब है ना ये करने के लिए, और घर की सफाई तो रोजाना होती है, हम करते हैं। अम्मी, आप क्यों अकेले काम करके थकती हैं? मैं हूं ना, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। बेटे, मैं अकेली कहाँ काम करती हूँ, सकीना भी है ना मेरी मदद करने के लिए। तुम कुछ नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। चलो जाओ, शाबाश, जाके आराम करो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। भैया, आज कैसे याद आ गई तुम्हें अम्मा जी की? बस क्या बताऊं अम्मा जी, कामों में बुरी तरह फंसा हुआ था। अब कुछ दिन की छुट्टी ली है तो अब रोज आपसे मिलने आया करूँगा। मसूद भाई, आप चाय तो पियेंगे ना? मैं चाय बनाती। नहीं की और पूछ लेकिन पहले मैं जरा गुल से मिल लूं, फिर चाय पीता हूँ। अम्मा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं गुल से अकेले में बात। अरे नहीं मसूद, मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हारी बेटी है, तुम जरूर मिलो, बात करो। जी शुक्रिया। क्या बात होगी? बोल, तुम कल भी मेरी बेटी थी और आज भी मेरी बेटी हो, और बहू बनने के बाद तो ये रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। और एक बेटी कभी भी अपने दिल की बात अपने बाप से नहीं छुपाती। बेटा, तुम्हारे और नौफिल के दरमियान जो कुछ भी हुआ, इस बारे में मैंने भी कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी, लेकिन मैंने उन पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सोच ही नहीं सकता। यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि यह गलतफहमी जल्द से जल्द दूर हो जाए। फासले जितने ज्यादा बढ़ते हैं, गलतफहमियां भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मिल बैठ के इस मसले का कोई हल निकाला जाए। मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा और नौफिल की भी, और हम तीनों के दरमियान कोई और नहीं होगा, और जिसका भी कसूर होगा मैं उसके कान खींचूंगा। ठीक है? मंजूर है तुम्हें? मुझे किसी से कोई शिकायत है ही नहीं अंकल। शिकायत तो थी बेटा, जब ही तो तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। देखो बेटा, अगर तुम दिल की बात दिल में ही रखोगी तो ये मसला कैसे हल होगा? कैसे बताऊं अंकल को कि मैं इस बात को जबान पे लाने की हिम्मत नहीं कर सकती। सोचती हूँ तो नदामत से मर जाती हूँ। आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ अंकल कि मेरी वफा की हर एक सांस सिर्फ नौफिल के लिए। मैं उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती, और ना ही अपने खानदान के वकार पर आंच आने दे सकती। बस बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन शिद्दत से तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी और खुशी से अपने घर वापस आओगी ना बेटा? जीती रहो। दादी जान, आप देखिएगा सब कुछ बहुत जल्द ठीक होगा, और नौफल ना खुद आएगा गुल को मनाने और ले भी जाएगा।
इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह। आपको पता है मैं इसलिए तो वहाँ जाती हूँ बार बार, ताकि सबको बता सकूं कि हमारी गुल कितनी मासूम है। बस ना नौफल बदगुमान हो गया उससे। मैं तो नौफल को समझाती हूँ कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें गुल जैसी लड़की रहो बेटा। कितना तुम्हें ख्याल है अपनी बहन का, बस अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये हुई ना बात, इसी तरह रहा करो। देखिए दादी जान हमारी गुल कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां बस इसके नसीब खोल दे और बद नजरों पर तो अजाब नासिल हो। गुल कहीं बाहर चले घूमने? नहीं रुशना, मुझे कहीं नहीं जाना। दादी जान कहिए ना इसे, कब से घर में बंद है। बाहर भी इंसान को जाना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। गुल बेटा ठीक तो कह रही है रुशना, जरा चली जाओ इसके साथ थोड़ी देर को बाहर, वरना इस तरह घर में रह रह के बीमार पड़ जाओगी। देखो हम ना ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं करीब में पार्क है, बस वहीं जाएंगे, थोड़ी देर घूमे फिरेंगे, कुछ चाट वगैरह खाएंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ये हुई ना बात। देखा राधी जान बात मानते हुए कितनी अच्छी लग रही है। आफाक भाई जल्दी से आ जाएं जहां मैंने आपको कहा था। जी ओके। नौफल तुम्हें सबूत चाहिए ना कि गुल मुझसे प्यार करती है, तो आओ आके खुद देख लो। वो मुझसे मिलने आ रही है पार्क में। आज तो ड्रॉप सीन हो ही जाएगा। क्या कहूँ रुशना, बस मैं इतना ही कहूँगी, तुम्हारी जिंदगी में जितने दुख थे तकलीफें थी तुमने सब झेली। अब देखना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। जरूर मिलेगी नौफल जो मेरा होने वाला है। आज तुम नौफल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे। आज तो वो जरूर तुम्हें तलाक दे देगा। जी अम्मी, अम्मी मैं गुल को लेकर पार्क में वॉक कर रही हूँ जी, ट्रैक पे। अरे रुशना तुम क्या बोल रही हो? मैं आफाक बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी जी वॉकिंग जगह पे। अच्छा मैं आ रहा हूँ। जी खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो अम्मी का फोन था, परेशान हो रही हैं, कह रही है दादी जान गुस्सा कर रही है कि तुम गुल को बाहर लेकर क्यों आ गई हो। गुल मुझे प्यास लग रही है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ, तुम पियोगे? हाँ पानी ले आओ मेरे लिए। मैं लेकर आती हूँ। गुल गुल मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बेचैन था। मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत पछता रहा था। गुल तुम्हें अब और पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफाक, क्योंकि इसके जो पैरों की जंजीर है वो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूं। नौफल नहीं। नौफल तुम? हाँ मैं, तुम्हारे रास्ते का खार, तुम्हारी बीच की दीवार। नौफल मगर ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा तो अब मुझे बात करने का भी हक नहीं। ठीक है इजाजत है, छोड़ दो मुझे और अपना लो इसे। नौफल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो तुम भी शामिल हो इस साजिश में? नौफल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। नौफल मेरी बात को सुनो। गुल चलो। रुको, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर देता हूँ। जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह देता हूँ। गुल चलो। बन सका साहिबा कब पता ये चला जिंदगी है। तुम फिक्र ना करो,
बहुत जल्द गुल तुम्हारी हो जाएगी। आजाद कर दूंगा उसे मैं इस कैद से। रह गया है धुआं मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बेचैन था। मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत पछता रहा था। गुल, आप बोलो नौफल। अम्मी, आप बाबा को लेकर दादी के यहाँ पहुंचे। खैरियत तो नहीं, क्या हो गया? अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, आप पहुंच जाए सब समझ आ जाएगी। गुल, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई। नौफल अब तुम्हें किसी कीमत पर अपने साथ नहीं रखेगा। आज तो वो तुम्हें तलाक दे ही देगा। नौफल, बताओ आखिर हुआ क्या है? आपको शिकायत थी ना कि मैं आपके सामने क्यों नहीं आता। वजह यह थी कि मैं खुद को यकीन दिला रहा था कि गुल मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती, मगर जो आज मैंने देखा, काश ना देखता। काश मैं इस खुशफहमी में जिंदा रहता कि गुल मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती, सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। तुम क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? जो कहना है खुल के साफ साफ कहो। बाबा, गुल ने फोन करके आफाक को पार्क में बुलाया। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। नौफल, बस अपनी जबान को लगाम दो। दादी जान, माजरत के साथ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर अब नहीं, क्योंकि बात अब चोरी छुपे मुलाकातों तक जा पहुंची। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी इज्जत का जनाजा निकलता देखूं? नौफल बेटे, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो जान तो दे सकती है, लेकिन इस खानदान की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देगी कभी। मैं जो कुछ देख के आ रहा हूं, उसके बाद आप सब लोगों की बातें मेरे लिए बेमानी है। नौफल बेटा, देखो तुम अभी गुस्से में हो, आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो। तुम जानते हो गुल को, क्या वो इस तरह की लड़की है? उसकी नेचर ऐसी है। फिर अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं तो पूछना आएगी, आप उससे पूछ लीजिएगा। वो भी थी वहां। मुझे खुद आफाक ने बोला है कि मैं इन दोनों के बीच में से हट जाऊं। इसलिए आज मैं आप सबको गवाह बनाकर अपने पूरे होशो हवास में गुल को तलाक। बस अब अगर एक लफ्ज भी और कहा तो खाल खरीद दूंगा मैं तुम्हारी। दफा जाओ, निकलो यहां से, निकलो। आज मेरे दिल को ठंडक मिल गई।
जो मेरी बेटी पे उंगली उठाते थे ना, आज उन सबके मुंह काले हो गए। अम्मा जी, मैं आपसे नौफल की बोल आगे बोलो, बोलो। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। कुल मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बेचैन था। मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत पछता रहा था। कुल पानी पी, उठो शाबाश। गुल बेटा मेरा बच्चा, 2 घूंट तो पियो। चलो शाबाश, उठो शाबाश। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैं किसी से मिलने नहीं गई। आफाक वहाँ कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं पता नानी जी। मैंने उससे एक बात भी नहीं की और नोफल कह रहा था कि मैं उससे बातें कर रही थी। बेटा मैं तो जानती हूँ तुम्हें, मेरी बच्ची तो मासूम है। ये सब किसने किया है, कैसे किया है, मैं जरूर पता चलाऊंगी। देख नोफल ने अच्छा नहीं किया नानी। उसने बिना तस्दीक किए मुझ पे, मेरे किरदार पे इतना बड़ा बोतान लगा दिया। मुझे सबकी नजरों में शर्मिंदा कर दिया। उसने अच्छा नहीं किया नानी। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कुछ नहीं होगा, शर्मिंदा होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सब जानते हैं तुम कैसी हो। और नौफल ने ये सब गुस्से में कहा है। अम्मा जी आप तो जानती हैं ना, गुल का फोन भी आपके पास था और वो कह रहा है किसने फोन किया है उसको। आप जानती हैं ना उसकी बैटरी भी ऑफ है और फोन आपके पास है। हाँ फातिमा तुम सही कह रही हो, मैंने तो इससे कहा था कि फोन ले जाओ, चार्ज कर लो, बंद पड़ा हुआ है, और वो तो मेरे पास ही छोड़ गई, लेके ही नहीं गई। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छी खासी तलाक हो जाती, मगर ये मसूद अंकल खामखा आ गए बीच में। कितनी मेहनत से प्रोग्राम बनाया था और मुझे यकीन था कि आज ड्रॉप सीन हो जाएगा। रोशना, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों? उन्हें अपनी चहेती भांजी की करतूतों पे यकीन नहीं आ रहा, तुमसे तस्दीक करवानी है। तो क्या मेरे बात करने पे उन्हें यकीन आ जाएगा? मैं तो वैसे उनकी नजरों में नाकाबिल एतबार हूँ। मुझे नहीं पता भाई, खुद ही अंदर चलो और पूछ लो उनसे। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं आती हूँ। कॉल किए जा रहा है, बेवकूफ। क्या कहूँ अब इसको? अफाक भाई, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, हमारे घर में कयामत आ गई है। आप नहीं जानते नौफल गुल को कितना अजीज रखता है। जब उसके शौहर ने उससे गुल की शिकायत की और आपका नाम लिया तो
नोफल मानने से इनकार कर दिया उसने और कहा था कि गुल कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आज आपके साथ देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया था। मैं आपको कॉल करके सब बताऊंगी। मैं बहुत उलझा हुआ हूँ रुशना। नोफल ऐसे क्यों कह रहा था कि मैं उसे आजाद कर दूंगा? वो तो तुम्हारा शौहर है ना। कल मैं आपको सब समझा दूंगी। प्लीज अब मुझे कॉल ना कीजिएगा और ना ही मैसेज। इस सिम को तो मैं निकाल के ही रख दूंगा। हाँ, क्या हुआ? अभी तक बंद जा रहा है फोन। सबके सामने आपने उसकी इतनी बेइज्जती की। जवान औलाद पे कोई इस तरह हाथ उठाता है? और जो उसने किया वो किसी पे तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है, जानती हो ना? कोई तोहमत नहीं है, उसने अपनी आंखों से देखा। आंखों देखी पे भी यकीन नहीं किया जा सकता जब तक उसकी तस्दीक न की जाए। वो शादी ब्याह कोई मजाक खेल नहीं है कि कोई बात दिमाग में समा गई और तलाक दे दी। आज दिन तक क्या हमारे खानदान में ऐसा हुआ है जो वो करने जा रहा था? देखो, ऐसे मामलात में सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है। कई मर्तबा आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं जिनके हटने में टाइम लगता है। बाबा सही कह रहे हैं, हमें जो नजर आ रहा है वो सच नहीं, और सच तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये जानती हूँ और कह सकती हूँ कि गुल बेगुनाह है, उसकी कोई गलती नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो सिर्फ इसलिए ये कह रही हो, और तुम्हें तो उसकी खामियां नजर ही नहीं आती। मुझे लगता है कि मरियम ठीक कह रही है। आई डोंट थिंक कि गुल ये सब कर सकती है। मतलब कोई तो ऐसी चीज है जो हम सब की आंखों से ओझल है, हमें नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि हमें आफाक से बात करनी चाहिए। मैं अम्मा जी से उसका नंबर लेता हूँ और उससे पूछूंगा कि वो क्यों बार बार गुल को मैसेज करता है, घर के चक्कर लगाता है। ये सब कुछ वही हमें बताए। बिल्कुल बाबा। और अगर गुल उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उससे नहीं बात करना चाहती, क्योंकि वो क्यों पीछा कर रहा है उससे बात करके उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। मैं कल ही अम्मा जी से आफाक का नंबर लेता हूँ। अभी तो मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं। तेरी कहाँ फिर रहा होगा, कब से निकला हुआ? किसी को कोई फिक्र है उसकी? आप फिक्र ना करें ना, आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं करता हूँ उसके दोस्त को ट्राई करता हूँ। मेरे नसीब में वफा नहीं लिखी। दिलो जान से मोहब्बत करता हूं, मगर बदले में वही बेवफाई मिलती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूँ, मेरा आफाक से कोई ताल्लुक नहीं है, तू तो जानता है ना। मुझे इस तरह रुस्वा होने से बचा। मेरा दामन बिल्कुल पाक है और तू इस बात का गवाह है। मैं नौफल की जुदाई का गम बर्दाश्त करके जी सकती हूँ, लेकिन दामन में लगे दाग के साथ मैं नहीं जी सकती। राह में थक गया कोई सीना का आसमां तक। तो मैं भूल ही चुका था। गुल की मोहब्बत की जड़ें बहुत अंदर तक फैल गई थी। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद उसे किसी और की कमी महसूस हो।
मुझे सच सच बताओ कि माजरा है क्या? तुम दोनों क्यों गई थी वहां, और ये पीछे से आफाक कैसे पहुंचा? बाबा, गुल ने कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बाहर जाना है। वो मुझे अपने साथ बाहर ले गई। जब हम बाहर गए तो मैंने देखा वहाँ फाक भाई भी आए हुए थे, और नौफल ने ये देखा और वो देखकर बहुत गुस्से में आ गया और गुल पे चिल्लाना शुरू हो गया। हैरत की बात तो ये है कि आफाक के पीछे पीछे नौफल भी वहां पहुंच गया, जबकि ऑफिस का टाइम भी खत्म नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यकीनन यकीनन उसको फोन करके वहां बुलाया गया है। बाबा, हो सकता है उसने नौफल को फोन किया, नौफल से बात हुई हो फाक भाई की। ये हो सकता है शहूद, मुझे लगता है रुश्ता ठीक कह रही है। तुम अपनी जबान बंद रखा करो। बात को कहीं से कहीं पहुंचाना हो ना तो बंदा तुमसे बात कर ले। तुम जाओ अपने कमरे में। जी। फातिमा बेटा, तुम्हें गुल के साथ सोना चाहिए था। अम्मा जी, गई थी मैं, उसने मना कर दिया था। मरियम ने गोली खिला के सुला दिया है उसे। खाना खाया था उसने? खिलाया था मरियम ने, बड़ी मुश्किल से 2 निवाले खाए उसने। दवा के साथ दूध का गर्म गिलास दिया था उसे। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा जी। आफाक वहाँ पहुँचा कैसे, जबकि आपको तो पता है गुल 2 दिन से फोन इस्तेमाल ही नहीं कर रही। यही उलझन तो मुझे भी हो रही है। पता नहीं क्यों मेरी बच्ची की खुशियों का दुश्मन बन गया। पहले खुद शादी से इनकार किया, अब जब गुल की शादी हो गई, अपने घर में खुश थी वो, उसकी जिंदगी बर्बाद करने आ गया ये लड़का। इस गुत्थी को तो जल्द अज जल्द सुलझाना होगा फातिमा। नौफल तो बिल्कुल हत्या से उखड़ा हुआ है। अम्मा जी, जो मेरे साथ हुआ गुल के साथ भी वही होगा। अल्लाह ना करे। क्यों ऐसे बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? बस बेटा, तुम अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह मजलूमों की सुनता है, और जो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है ना, अल्लाह उसका गवाह है, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। जी अम्मा जी, इंशाल्लाह अल्लाह मेरी जरूर सुनेगा। मरियम, मरियम जी। मेडिसिन ली तुमने? जी। क्या हो गया यार, क्यों सोच सोच के खुद को हलकान कर रही हो? जिनका मामला है उन्हें निमटने दो। असद, ये इस घर का मामला है, हम सबका मामला है, कैसे परेशान ना हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरह सोचने से, टेंशन लेने से सारे मामला ठीक हो जाएंगे? सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो परेशान हूँ। इसको इस सिरा हाथ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा। देखो, कुछ गुल की गलती है, कुछ नौफल की गलती है, और जब नौफल का गुस्सा उतर जाएगा तो आई एम श्योर कि वो दोनों बात करेंगे और मामले को सॉल्व करेंगे। ना नौफल की गलती है ना गुल की। इसमें कोई तीसरा फर्द है जो इस गलतफहमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के दरमियान किसी को गलतफहमी बढ़ा के या पैदा करके क्या फायदा मिलेगा? जिसका मकसद ही नौफल को हासिल करना है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। प्लीज, अब तुम हाथ धो के रुशना के पीछे मत पड़ जाओ। हर मामले में उसको घसीट लेती हो तुम। आप जानते भी हैं वो क्या क्या चालें चल रही है नौफल को हासिल करने के लिए। आज भी गुल को वही पार्क में लेके गई है। तो गुल बच्ची है जो उसका हाथ पकड़ के चली गई, वो जहां लेके जाएगी। कम ऑन यार, वो कुछ भी कर सकती है सर। ये रुशना ही है जो उनकी जिंदगी में जहर घोल रही है। मरियम प्लीज, इतना स्ट्रेस नहीं लो। मियाँ बीवी के दरमियान एक गलत फहमी हो गई है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगी। हर मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। ना माने, लेकिन एक दिन वक्त साबित करेगा कि रुशना आस्तीन का सांप है जो कहीं भी किसी को भी डस सकती है। कुल मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बेचैन था। मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत पछता रहा था कुल।
आपने क्या किया? तोड़ डाला अपनी अकीदत का वो बुत जिसे मैंने बड़े प्यार और एहतराम से अपने दिल में सजा रखा था। हुआ कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं, क्यों गुल? क्यों किया ऐसा? क्या हुआ? फोन मुसलसल बंद आ रहा है। या अल्लाह, मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है। मसूद, आप जाएं, जाके असद से कहें उससे जाके पता करें, हो सकते है वो अपने किसी दोस्त के घर हो। आ गया भाई। नौफल तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी बंद था, तुम्हें अंदाजा हम कितने परेशान थे। पूरी रात तुम घर से बाहर थे, कहाँ थे? घबराए नहीं, मैं मरूंगा नहीं। क्योंकि मेरी जिंदगी तो अब मौत से भी बदतर है। राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 बेपनाह। गुल, उठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उठो बेटा, किसी ने नाश्ता नहीं किया, अम्मा जी ने भी कुछ नहीं खाया। वो कह रही थी गुल उठेगी तो फिर मिलके इकट्ठे बैठकर नाश्ता करेंगे। चलो उठो, मुँह हाथ धो के जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? जी अम्मी। अम्मी क्या हुआ बेटा? अम्मी मेरा सर। गुल, अम्मी गुल क्या? गुल, गुल आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ है? अम्मा जी! जिब्रान, कहाँ जा रहे हो? किसी को इम्प्रेस करने के लिए जा रहा हूँ। ओह, इसका मतलब है हुस्ना के पास जा रहे हो? पास कहाँ, पास तो मुझे अब आने ही देती है, लेकिन आज से मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि मैं उसके पास चला जाऊँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि वो मेरे साथ चले। पहले मैं उसे शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा, उसके बाद डिनर। चली जाएगी क्या वो तुम्हारे साथ? वो तो अब मैरिड है। हाँ, प्यार तो वो अब तक मुझसे करती है, एंड आई एम श्योर वो अब तक मुझे भूली नहीं होगी। शादी तो उसने घर वालों की मजबूरी पा के की, और करती भी क्या बेचारी। मैंने भी तो उसे ये आसरा छोड़ दिया था। तुम ठीक कह रहे हो जिब्रान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम उसको डिवोर्स ना देते ना तो वो आज तुम्हारे काबू में ही होती। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे यकीन है तुम उसे मना लो। थैंक यू। बाय मॉम। बाय। कितनी शादियां करवाएंगी अपनी बेटी की शाजिया मैडम? मैं एक शादी ऐसी कराऊंगी कि आपके छक्के छूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये पूरी करनी है और अच्छी अच्छी बातें सोचिएगा, ठीक है?
डॉक्टर साहबा सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है, कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि खुशी की खबर है। खुशी की खबर? ये माँ बनने वाली। बेपनाह